औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2010 को अपनी बैलेंस शीट कुछ इस तरह दी हुई है। लाइबिलिटी साइड हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल 30,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है तो 30 लाख रुपए। इशूड कैपिटल 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 12,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है तो 12 लाख रुपए। जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपए पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 मौजूद है। क्रेडिटर्स 1,75,000 के हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 65,000 है। आगे लिखा हुआ है एसेट साइड पे हमारे पास एसेट फिक्स्ड एसेट हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए, फर्नीचर 1,90,000। करंट एसेट हमारे पास है स्टॉक 2,50,000, डेटर 2,20,000, बैंक 1,30,000। तो ये एसेट साइड दी हुई है और लाइबिलिटी साइड है। टोटल रकम बनी हुई है 24,90,000। नीचे जो है एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹2 लाख। कंपनी ने 2 लाख रुपए से एक नई मशीनरी ख़रीदी है। फॉर विच इट पेज 25,000 बाई चेक, जिसमें से उन्होंने जो पे किया है 25,000 चेक के ज़रिए पे किया है। 2 लाख रुपए की मशीनरी ख़रीदी है, 25,000 रुपये की पेमेंट की चेक के ज़रिए, तो पीछे बच जाएगा 1,75,000। एंड फॉर बैलेंस, और बैलेंस के लिए जो 1,75,000 बचा है, अलाउ ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25%। उनको शेयर्स दिए गए हैं। 100 रुपये वाला शेयर दिया गया है 25% प्रीमियम पे। 100 रुपये वाले शेयर की जब हम 25% प्रीमियम उसमें ऐड करेंगे तो रकम बन जाएगी 125 रुपये। बकाया रकम हमने देनी है 1,75,000 और उस 1,75,000 को 125 रुपये के शेयर्स दिए जा रहे हैं उस पर डिवाइड करेंगे तो 1,400 शेयर्स बनेंगे। मज़ीद कैलकुलेशन अभी हम आपके सामने करके भी दिखाएंगे। द कंपनी दैन इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डनरी शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। कंपनी ने मज़ीद 2 शेयर्स दिए हैं जो कि हर 5 शेयर्स के बदले हम देंगे जिनके पास हमारे पहले से 5 शेयर्स मौजूद है। फॉर दिस पर्पस ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, अमाउंट की बोनस रकम निकालने के लिए यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे निकाले हैं। एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और बाकी के पैसे जो है वो जनरल रिजर्व से निकालेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। आपसे कहा गया कि जनरल एंट्रीज पास करें फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड रीड्राफ्ट द कंपनीज बैलेंस शीट, और कंपनी की दोबारा बैलेंस शीट बनाएं। ये हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू सवाल करेंगे। द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की कंपनी ने मशीन ख़रीदी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, परचेज ऑफ फ्रेश मशीनरी, ₹2 लाख की मशीनरी ख़रीदी है। फॉर विच इट पेज 25,000 बाई चेक, और 25,000 का हमने चेक दिया है। पेमेंट मेड बाई चेक 25,000। 2 लाख की मशीनरी खरीदी है, पेमेंट 25,000 कर दी। पीछे हमने उनको देने हैं 1,75,000 रुपये। हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1,75,000। अब ये जो 1,75,000 देना है, इसके बदले उन्होंने कहा है फॉर द बैलेंस अलाउ ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। 100 रुपये वाला जो शेयर है वो 125 रुपये प्रीमियम पर इनको इशू करें। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ शेयर एट पार 100 रुपये है। इस वक्त पार वैल्यू शेयर्स की 100 रुपये है, लेकिन हमने मालूम करनी है वैल्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कितनी है। वैल्यू शेयर एट प्रीमियम 100 रुपये में जमा करेंगे इसी 100 रुपये का 25%, तो वो हमारे पास रकम बन जाएगी 125%। ठीक हो गया, 125 रुपये बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम देखेंगे कि 1,75,000 रुपये को डिवाइड करेंगे 125 पे, ताकि हमें पता चले कि इस बकिया जो रकम देनी है उसके बदले कितने शेयर्स हम अलाउ करेंगे, इनको इशू करेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स अगेंस्ट मशीनरी। मशीनरी जो ख़रीदी है उसके बदले कितने शेयर्स दिए हैं, 1,75,000 डिवाइडेड 125। ये हमारे पास बन गया है नंबर ऑफ़ शेयर्स अगेंस्ट मशीनरी। 1,400 शेयर्स हमने इशू किए हैं। यहाँ तक जो है हमने मशीनरी जो ख़रीदी है 2 लाख रुपए की, जिसकी पेमेंट की है बैंक के ज़रिए, चेक दिया है 25,000 का, और बाकी 1,75,000 रुपये के हमने शेयर्स दिए हैं प्रीमियम पे। इसकी जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी परचेज़ की है, मशीनरी बिजनेस में आई है, कम्स इन होकर डेबिट होगी। पेमेंट हमने की है वो क्रेडिट हो जाएगी,
और उसके बदले हम शेयर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे, शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री जो होगी सबसे पहले, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम क्रेडिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मशीनरी हमने ख़रीदी है 2 लाख रुपए की, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000 पेमेंट हमने कर दी थी बाय चेक, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और शेयर्स जो अपने इशू किए हैं मशीनरी के बदले वो 1400 शेयर्स दिए हैं, और 1400 शेयर्स ज़रब 100 रुपये तो हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 रुपये। ठीक है, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और 35,000 रुपये, 1400 शेयर ज़रब 25 रुपये है, तो ये 35,000 रुपये से आपके पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो अब हमारे पास एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। 1400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 1400 शेयर 100 रुपये के हिसाब से। इसी तरह 1400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹25 शेयर प्रीमियम 35,000 रुपये। नीचे लिखा बीइंग द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू शेयर्स एट प्रीमियम, मशीनरी खरीदी है और इसके बदले हमने शेयर्स जारी किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है दूसरा स्टेप है, द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। कंपनी ने जो है वो 2 शेयर्स जारी किए हैं हर उस शख्स को जिसके पास कंपनी के पहले से 5 शेयर्स मौजूद हैं, तो ये बोनस की कंडीशन है। अब हम देखेंगे हमने इस वक्त टोटल कितने शेयर इशू किए हुए हैं। इशूड कैपिटल में लिखा हुआ है 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 12 लाख रुपए के शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इशूड शेयर्स, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे निकालेंगे, इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, इशूड शेयर्स हमारे पास 12,000 शेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं इशूड कैपिटल के नीचे लिखे हुए हैं। न्यू जो जारी कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे ओल्ड शेयर्स 5 पे। तो जब हम इसको हल करेंगे 12,000 ज़रब 2 तक़सीम 5 तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 4800 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस 4800 शेयर जो हमने इशू किए हैं ये हमने बोनस की मद में इशू किए हैं। अब इसकी अमाउंट निकालने के लिए हम इसी को बोनस शेयर्स की वैल्यू को पार वैल्यू से ज़रब देंगे। हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स इज़ इक्वल टू 4800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ₹100। 4800 शेयर 100 रुपये के हिसाब से तो हमारे पास बन जाएगी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स 4,80,000। तो बोनस की मद में जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो 4,80,000 रुपये किए गए हैं। अब ये 4,80,000 रुपये जो हमने निकालना है ये हमने क्या उसने आगे खुद कहा है फॉर द पर्पस ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस के मकसद के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस की मद के लिए यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करें एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व से निकालें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे चूँकि निकालने हैं लिहाजा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमने निकालने हैं जनरल रिजर्व। ये दोनों अकाउंट्स आपके नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, देख सकते हैं आप लाइबिलिटी साइड पे लिखे हुए हैं। जब हमने इनमें से पैसे निकालने हैं तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। तो अब आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 रुपये मौजूद हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 और बाकी के पैसे कितने निकालने हैं 2,30,000। टोटल निकालने हैं 4,80,000 में से 2,50,000 माइनस हो जाएगा तो 2,30,000 जनरल रिजर्व और टोटल है 4,80,000 रुपये। तो ये एंट्री होगी हमारे पास। ठीक हो गया। हम एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये जर्नल एंट्री हुई है बीइंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को आपने बोनस जारी किया है। अब इसके बाद इन्हीं रकम का जो 4,80,000 इसके बदले हम अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, तो 4,80,000 से एंट्री दोबारा होगी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल 4,80,000 जर्नल एंट्री हमारे पास हुई है बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल 4800 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मौजूदा हिस्सेदारान को आपने जो है वो शेयर का सर्टिफिकेट जारी किया 4,80,000 के। तो यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने जो है वो रीड ड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम नाम लिखेंगे कंपनी का, उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, फिर लिखेंगे
बैलेंस शीट और फिर लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2010 और फिर हमारे पास जो हेडिंग्स आ जाएंगी वो ये हैं। लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसेट्स है और फिर अमाउंट दी हुई है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बैलेंस शीट बनी हुई है, इसी को लेकर हम चलेंगे। ऑथोराइज कैपिटल जो हमारे पास है वो है 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए। ये ऑथोराइज ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। हम लिखेंगे 30 लाख, ठीक है। लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसके नीचे 2 लाइनें लगाएंगे। ये रकम आपको कैलकुलेशन जब जमा करेंगे तो नहीं जमा करेंगे, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। ऑथोराइज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आगे लिखा हुआ इशूड कैपिटल, 12,000 शेयर इशू किए थे आपने पहले। इसके बाद हम देखें हमने फिर कहाँ शेयर इशू किए हैं। तो सबसे पहले मशीनरी खरीदी थी, उसके बदले हमने 1400 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। ये देखें, नंबर ऑफ शेयर अगेंस्ट मशीनरी 1400 शेयर्स। फिर हमने बोनस शेयर्स दिए तो उसके बदले में हमने 4800 शेयर्स इशू किए हैं। तो अब हम जमा करेंगे 12,000 शेयर्स जमा 1400 शेयर्स जमा 4800 शेयर्स, तो टोटल बन जाएंगे हमारे पास 18,200 शेयर्स। कितने बन जाएंगे? 18,200 शेयर्स हमारे पास बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि 18,200 शेयर्स ज़रब जब आप करेंगे 100 के साथ तो आपके पास बन जाएगा 18,20,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 18,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। नीचे मैंने छोटा सा करके लिखा हुआ है कि 12,000 शेयर्स वो जो पहले इशू किए थे जमा 1400 शेयर्स आपने मशीनरी की मद में इशू किए थे। इसके बाद आप जमा करेंगे 4800 शेयर्स जो आपके ये टोटल बन जाएंगे 18,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो रकम बन जाएगी 18,20,000 रुपये। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है जर्नल रिज़र्व। तो जर्नल रिज़र्व में पहले पैसे पड़े हुए हैं 8 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए में से हमारे पास हमने कितने रुपए निकाले हैं? ये जर्नल रिज़र्व में 2,30,000 निकाल लिया है। ठीक है। तो पीछे हमारे पास बचेंगे 5,70,000। ठीक हो गया। लिखेंगे जर्नल रिज़र्व 8 लाख माइनस 2,30,000 तो 5,70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 पड़ा हुआ है और हमने इसमें से निकाला कितने हैं? 2,50,000 में से 2,50,000 सारे का सारा ही निकाल लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आपके पास ज़ीरो हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000 माइनस 2,50,000 ज़ीरो। दो ऑप्शन है, या तो आप इसको लिखें नहीं या आप इसको ज़ीरो करके लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें पैसे ख़त्म हो गए हैं। क्रेडिटर आपका वैसे का वैसा ही, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1,75,000 क्रेडिटर्स। आगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 65,000, ये भी सेम की सेम आएगी। अब इसके बाद हमारे पास एक शेयर प्रीमियम आया था, अगर आपको याद हो तो आप देखें पहली एंट्री में शेयर प्रीमियम का इजाफा हुआ है 35,000, तो ये भी आपके लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा 35,000। तो टोटल बन गई आपके पास 26,65,000 रुपये अमाउंट बन गई है। ठीक हो गया। आप जमा करेंगे, यहाँ से जमा करेंगे यहाँ तक, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26,65,000। अब हम आ जाएंगे एसेट साइड पे। तो सबसे पहले एसेट साइड पे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 9 लाख रुपए, तो वो 9 लाख की रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 9 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए दिए हुए हैं। एक मशीनरी हमने फ्रेश नहीं खरीदी थी 2 लाख रुपए की, अगर आपको याद हो। द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर 2 लाख, तो ये टोटल बन जाएगा 10 लाख। तो हम लिखेंगे 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख जमा 2 लाख, हमारे पास टोटल हो जाएगी 10 लाख। फर्नीचर जो है वो लिखा हुआ है 1,90,000 रुपये, तो लिखेंगे 1,90,000, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया फर्नीचर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट में स्टॉक 2,50,000 पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। डेटर्स 2,20,000 के लिखे हुए हैं, ये भी सेम लिखे जाएंगे। हाँ जी। अब बैंक, इसमें इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। अगर आपको याद हो तो हमने मशीनरी खरीदी थी 2 लाख रुपए, पेमेंट मेड बाई चेक, हमने इस पे चेक के ज़रिए पेमेंट की थी 25,000। तो बैंक में 1,30,000 मौजूद था, अब आपने उसमें से 25,000 रुपये मशीनरी की पेमेंट की है, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 1,05,000। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट 1,30,000 टोटल माइनस 25,000 जो आपने पेमेंट की है।
अब फिर आप सारी रकम को जमा करेंगे तो जमा करने के बाद आपके पास रकम आएगी 26,50,000। ये बैलेंस शीट आपकी बराबर हो गई है। तो यही आपका मुकम्मल सवाल यहाँ पे हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।